जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, जिन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र है जो हम लोगों के पास जाके भी ठीक नहीं करा पा रहे हैं, तो इस वीडियो में उस चीज का भी समाधान है। और जिन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर पितृ दोष है, तो उनके पितृ दोष का निवारण भी इस वीडियो में है। जिन लोगों को लगता है कि नजर दोष है, तो नजर दोष का उपाय भी इस वीडियो में है। जिसको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो उस चीज का भी उपाय इस वीडियो में है। जिसको लगता है कि हमारी कुलदेवी हमसे रुष्ट है या हमारी कुलदेवी का बंधन कर दिया है, तो उस समस्या का समाधान भी इस वीडियो में है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक वीडियो में आपकी 99% समस्याओं का समाधान है। और इस वीडियो को जो पूरी देखेगा, इस वीडियो को जो भी देखेगा और इस वीडियो में बताए हुए इन उपायों को जो भी करेगा, 100% गारंटी है वो व्यक्ति अपने घर पर रहकर ही ठीक हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला। ये उपाय किसी भी मंगलवार या शनिवार से आप कर सकते हैं। एक पानी वाला नारियल लें। पानी वाले नारियल को लेकर उसके ऊपर 11 रुपए रखने हैं। 11 रुपए लेकर के और नारियल लेकर के वो नारियल और 11 रुपए हाथ में लेकर के श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे वीर बजरंगी, हे हनुमान जी महाराज, मेरे घर में किसी भी प्रकार का तंत्र है वो इस नारियल में प्रवेश करे। मेरे घर में यदि किसी प्रकार का नजर दोष है तो वो नष्ट हो। मेरे घर में किसी भी प्रकार का बंधन है वो नष्ट हो। मेरे पितृ यदि मलिन है तो वो स्वच्छ हो। मेरे पितृ यदि किसी योनि में कष्ट भोग रहे हैं तो उन्हें कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो। मेरी कुलदेवी यदि मुझसे रुष्ट है तो मेरी कुलदेवी मुझको क्षमा दान दे के, मेरे परिवार को क्षमा दान दे करके मेरे घर में प्रवेश करें और अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे कार्य में बंधन है, मेरे बंधन टूटे। इस प्रकार से आपको बालाजी महाराज से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है। मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक है, या तो भेजी हुई है या कराई हुई है या खुद कहीं से चौक चौराहे से लग के आ गई है, या हमारी ही गलतियों के कारण वो हमारे घर में आई है। चाहे कैसी भी नकारात्मक हो, भूत प्रेत पिशाच जिंद बेताल खबीस चुड़ैल डाकिनी साकिनी, किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक शक्ति है वो इस नारियल में प्रवेश करे, मेरे घर में ना रहे। अब आपको क्या करना है, इतनी प्रार्थना करके उस नारियल को अपने पूरे घर से घुमाना है। पूरे घर से घुमाने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों को बिठाकर उनके ऊपर से 7-7 बार उस नारियल को घुमाना है, श्री हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के। और उस नारियल को लेकर आप सीधा हनुमान मंदिर जाएंगे। जो भी हनुमान जी का मंदिर है वो ये देख लेना कि पहले उस मंदिर में नियम से पूजा आरती रोज होती हो, लोग वहां पूजा करने आते हो। ऐसे किसी हनुमान मंदिर में जाना और उस नारियल को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रख के उनसे यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार से बोलकर आपको नारियल हनुमान जी के चरणों में रखना है। चरणों में रखने के बाद आपको घी का दीपक जला के वहीं बैठकर 108 बार सीताराम का जाप करना है। फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके अपने घर चले आना है। ये काम आपको एक बार करना है। जिस दिन आप ये उपाय शुरू करेंगे उस दिन करना है, चाहे वो मंगलवार हो चाहे शनिवार हो। फिर आपको ये उपाय नहीं करना है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जो घर की परेशानी है वो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में जा चुकी है, लेकिन वो वापस ना आए और उसका जड़ से समाधान हो जाए। इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको रोज घी का दीपक जलाकर हनुमान जी महाराज की भक्ति करनी है। देखिए, केवल एक हनुमान जी महाराज आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। उनकी शरणागति आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि कलयुग के शक्तिशाली देव हैं, त्वरित देव हैं, जो आपके पुकारने मात्र से प्रकट हो जाते हैं।
आपके पुकारने मात्र से उस जगह पर उपस्थित हो जाते हैं। चाहे आपको दिखाई देते हैं नहीं देते, लेकिन यकीन मानिए वो वहां आते हैं, क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं। ये कलयुग में सबसे ज्यादा पूजनीय देव है। तो आपको फिर क्या करना है, घी का दीपक लगाकर 108 बार सीताराम का जाप करना है। देखिए, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो विधि है वो संपूर्ण विधि अपनानी है। चाहे परेशानी कोई भी हो, ये सबके लिए कार्य करेगी। संपूर्ण विधि को अपनाना है। ऐसा नहीं कि एक विधि कर ली और एक विधि ना की तो उसका कोई लाभ नहीं। संपूर्ण विधि अपनानी है जो मैं बता रहा हूं। यदि आपके कुछ समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। घी का दीपक लगाकर 108 बार सीताराम का जाप करें। सीताराम का जाप करने के बाद आपको श्री राम स्तुति का पाठ करना है। राम स्तुति का पाठ करके आपको, देखिए, इस बीच आपको गंगा जल लेके बैठना है। जैसे ही सीताराम का जाप हुआ, आपको गंगा जल में फूंक लगानी है। सीताराम के जाप के बाद आपको राम स्तुति पढ़ने के बाद फिर गंगा जल में फूंक लगानी है। ऐसे ही फिर आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, फिर 11 फूंक गंगा जल में लगानी है। उसके बाद हनुमान अष्टक करेंगे, फिर एक फूंक गंगा जल में लगाएंगे। फिर उसके बाद बजरंग बाण करेंगे, फिर एक फूंक गंगा जल में लगाएंगे, और फिर एक राम स्तुति करेंगे। इस प्रकार से ये आपकी पूजा की पूरी प्रक्रिया है। ये आपको रोज करनी है और फिर आपको आरती करनी है। अब उस गंगा जल का क्या करना है, गंगा जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है। पूरे घर में छिड़कने के बाद सबको थोड़ा थोड़ा वो गंगा जल पीना है। तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता बैठी हो, उसने अपनी स्थान बना लिया हो, तो वो वहां से निकल जाए। तो देखिए, बाहर से भी करना है और अंदर भी उस गंगा जल को पीना है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये रामबाण है, ये ब्रह्मास्त्र है। एक तरह से जो भी करेगा उसको 100% फायदा होगा। फिर क्या करना है आपको, ये इतना करने के बाद आप शाम की क्रिया सुन लीजिए कि आपको शाम को क्या करना है। देखिए, जिन लोगों के घर में समस्या है, परेशानी है, उन लोगों को ये कार्य ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन जिन लोगों को कोई समस्या नहीं है, बस कभी किसी की वीडियो ऐसे देखते रहते हैं नॉलेज के लिए, तो उनको तो ये बहुत सारा लगेगा कि क्या क्या बता दिया। लेकिन जिनको समस्या है उनको कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, उनकी समस्या का समाधान होगा, ये मेरी गारंटी है। शाम को क्या करना है, शाम को आपको हनुमान चालीसा का हवन करना है। और हनुमान चालीसा का हवन कैसे करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको घी लेना है। घी में आपको लौंग का चूर्ण बना करके और इलायची का चूर्ण बना करके घी में मिक्स करना है, और ये आहुतियां घी से ही आपको देनी है। पहले पंचदेवों की आहुति जाएगी, गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, नारायण और आदित्य भगवान। फिर नवग्रह देवों की आहुति, अपनी कुलदेवी की आहुति और अपने गुरुदेव की आहुति। इतना देने के बाद फिर आपको हनुमान चालीसा की आहुति देनी है। किस प्रकार से, ध्यान से सुनिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। इस प्रकार से देनी है। इसी प्रकार से संपूर्ण हनुमान चालीसा की आहुति आप दोगे। आहुति देने के बाद आप एक बतासा लेकर के या एक सुपारी लेकर के आप पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति मंत्र आप पे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो केवल आपको वो सुपारी, वो बतासा हाथ में लेके बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे इस हवन को पूर्ण कीजिए। मेरे इस हवन का फल मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो, मेरी कुलदेवी को प्राप्त हो, मेरे पितरों को प्राप्त हो, मेरे घर का बंधन हो, मेरे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है वो भस्म हो, यदि किसी का किया कराया है वो नष्ट हो, किसी का खिलाया पिलाया है वो नष्ट हो, कहीं से कोई नकारात्मक शक्ति हमारे साथ लगी है वो भस्म हो, हमारी समस्याओं का समाधान हो, हमारे कष्टों का निवारण हो, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो और हमारे मार्ग खुले। हमारी कुलदेवी यदि रुष्ट है तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो, और हमारे पितृ यदि रुष्ट हैं तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो। यदि वो प्रेत योनि में है और वो किसी प्रकार का कष्ट भोग रहे हैं तो उनको उन कष्टों से मुक्ति मिले। वो किसी भी प्रकार की समस्या में है
तो उनकी समस्या का समाधान हो, उन्हें भक्ति दें, उन्हें मुक्ति दें और उन्हें जल दें, अन्न दें, वस्त्र दें, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करें। मेरे पितरों का, मेरी कुल देवी का मेरे लिए आकर्षण करें, मेरे लिए आकर्षण करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद फिर आपको वो सुपारी और वो बतासा उस हवन में चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आप खड़े हो सकते हैं। खड़े होने के बाद आपको मन में राम नाम का जाप करना है। तो देखिए, इस प्रकार से यदि कोई इस पूरी प्रक्रिया को अपनाएगा तो उसके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं और वो अपनी परेशानियों से निजात पा लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।